नमस्कार मित्रों, आप इस समय ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया के माध्यम से सत्य वचन कार्यक्रम देख रहे हैं। हम आपका इस कार्यक्रम में अभिवादन करते हैं। परमेश्वर ने इस संपूर्ण जगत को इसलिए बनाया कि मनुष्य इसका आनंद उठाए। आदि काल में परमेश्वर का मनुष्य के साथ मधुर संबंध था, समीपी थी। हम मनुष्य उसकी सबसे सुंदर रचना है, लेकिन पतन के बाद सब कुछ बदल गया। क्या आज आप अपने आप को एक सुंदर सुयोग्य रचना में गिनती करते हैं? जीवन की समस्याओं को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमसे अधिक परेशान कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। हम आशाहीन हो जाते हैं। सत्य वचन में हम अय्यूब के जीवन का अध्ययन इस समय कर रहे हैं। विपत्ति अय्यूब को है, लेकिन उसके मित्र इस बात से परेशान हैं कि वह अपनी बातों से नहीं मुकर रहा है, अड़ा हुआ है। अय्यूब पीड़ित है, लेकिन वह छुड़ाने वाले को समझता है, जानता है कि कौन उसका छुड़ाने वाला है। अपने सृष्टिकर्ता को वह पहचानता है, उसका भरोसा उस पर है। ये उसके जीवन की शांति देने वाली बातों में से है, जो उसको अपने शांति देने वाले से भेंट कराता है। आइए हम इस बात को सीखते हुए आगे बढ़ें कि परमेश्वर कैसे संभालने वाला परमेश्वर है और वह उसे कैसे संभालता है। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने अय्यूब का 7वां प्रतिवाद देखा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अय्यूब की पुस्तक 23 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब की अंतर आत्मा में प्रकाश की किरण फूट रही है। मेरे परखे जाने में एक उद्देश्य है। मैं नहीं जानता कि वह क्या है, मैं समझता भी नहीं हूं, परंतु परमेश्वर को मेरे जीवन में इसका प्रयोजन है। मेरे मित्रों, क्या आपने अपने जीवन में, अपने मन में कभी यह बोध पाया है कि कष्ट आपके विश्वास को दृढ़ता प्रदान करते हैं? क्या आपको बोध हुआ है कि इससे आपको ऐसा नैतिक चरित्र प्राप्त हुआ जो पहले आप में नहीं था? क्या आपने आंधी में परमेश्वर के बल और उसकी सांत्वना का अनुभव किया है? आपको यह तो पता ही होगा कि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा नहीं की कि आप आंधी में नहीं पड़ेंगे, परंतु उसकी प्रतिज्ञा है कि हम पार लगेंगे। मेरे लिए यही एक उत्तम बात है। अय्यूब 23 उसके 11 और 12 पद में लिखा है, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। अय्यूब के मन में परमेश्वर के वचन की लालसा थी और वह परमेश्वर के वचन का अनुपालन करता था, परंतु वह ठीक ठीक नहीं समझता था या उसका अर्थ नहीं समझता था। परमेश्वर के वचन में निहित कुछ शिक्षाएं केवल वचन के मनन से प्राप्त नहीं होती है, उनके लिए अनुभव की आवश्यकता है। परमेश्वर के अनेक सत्य हमें इसी रीति से सिखाए जाते हैं। मेरे प्रियो, इस अध्याय में भी अय्यूब का प्रतिवाद चल रहा है। एलीपज ने अय्यूब से कहा था, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। अतः अय्यूब ने परमेश्वर को खोजने की अपनी मनोकामना व्यक्त की। अय्यूब उसे अपने मुक्तिदाता के रूप में जानता था। वह उसे मुक्तिदान अर्थात छुड़ाने वाला कहता है, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे स्वर्ग से शक्ति, सहायता और ज्योति की आवश्यकता थी, जो उसके मित्रों से उसे नहीं मिल रही थी। एलीपज ने सोचा कि अय्यूब के जीवन में गुप्त पाप हैं और उसे उभारने का प्रयास भी किया। इसका प्रभाव अय्यूब पर यह पड़ा कि वह अधिकाधिक अपना बचाव करने लगा, वरन उसने एक और प्रश्न पूछा, परमेश्वर मेरे साथ ऐसी कठोरता क्यों कर रहा है? वह पाप में मग्न लोगों को तो अनदेखा करता है,
जो खुल्लम खुल्ला पाप करते हैं। अध्याय 24 में उसके विवाद का यही बल है। आइए हम देखें अध्याय 24 1 से 2 पद में। सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया, और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं वे उसके दिन क्यों देखने नहीं पाते। कुछ लोग भूमि की सीमा को बढ़ाते और भेड़ बकरियां छीन कर चराते हैं। अब वह मनुष्यों के पापों की सूची देता है। कुछ लोग भूमि की सीमा बढ़ाते हैं जो धोखा है। अय्यूब 24 उसके 3 और 4 पद में आगे लिखा है, वे अनाथों का गधा हाँक ले जाते और विधवा का बैल बंधक रखते हैं। वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते और देश के दीनों को इकट्ठे छिपना पड़ता है। वे अपने आदान प्रदान में धोखा करते हैं और आवश्यकता में पड़ने वालों से अवैध लाभ उठाते हैं। अय्यूब 24 के 6 में लिखा है, उनको खेत में चारा काटना और दुष्टों की बची बचाई दाख बटोरना पड़ता है। मेरे प्रियो, दुष्ट की भूमि भी उतना ही अन्न उपजाती है जितना धर्मी की। अय्यूब पूछता है, ऐसा क्यों होता है? हत्यारे, लुटेरे, व्यभिचारी, सब दुष्ट सामान्य मनुष्य के समान कब्र में जाते हैं। जैसे सूखे और धूप से हिम का जल सूख जाता है, वैसे ही पापी लोग अधोलोक में सूख जाते हैं। वे औरों की तरह सिर्फ कब्र ही में नहीं जाते हैं, परंतु ऐसा लगता है कि जीवन के न्याय से वे वंचित हैं। वास्तव में ऐसा लगता है मानो जीवन में उन पर कृपा दृष्टि हुई। अय्यूब अपनी स्थिति की ओर देखता है। वह बीमार और निराश्रय है। दुष्ट की ओर देखता है और उसे लगता है कि उनके साथ ठीक है। वह कहता है कि मैं इसे नहीं समझ पाता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे क्यों इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। तब 24 अध्याय के 25 पद में लिखा है, क्या यह सब सच नहीं? कौन मुझे झुठलाएगा? कौन मेरी बातें निकम्मी ठहराएगा? अय्यूब के मित्रों ने उसकी सहायता नहीं की। उन्होंने उसे शिकायत करने का एक और अवसर दे दिया। मेरे मित्रों, मैंने अपने सेवा काल में असंख्य बार एक प्रश्न सुना है, परमेश्वर मेरे ही साथ ऐसा क्यों करता है? अय्यूब भी यही पूछ रहा है, परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? वह सोचता है मैं तो धर्मी हूं, परंतु वे लोग कैसे दुष्ट हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह आम प्रश्न है। अय्यूब परमेश्वर को नहीं समझता है और हम देखेंगे कि वह स्वयं को भी नहीं समझता है। परंतु अय्यूब अपने इस सीमित ज्ञान में भी परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 24 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 25 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है बिलदद का तीसरा वाद। यह बिलदद का अंतिम भाषण है। सौभाग्य से यह छोटा ही है। मेरे विचार में बिलदद को प्रकाशन प्राप्त होने लगा है। वह बड़ा ही सोचने वाला और बुद्धिमान मनुष्य था। अति संभव है कि सोचने लगा था कि यदि अय्यूब दोषी है तो इतने वाद विवाद के बाद वह टूट क्यों नहीं गया। वह अब भी एक निष्ठा बनाए हुए है। वह समस्त विरोधों का सामना करके खड़ा है। स्मरण रखें कि बिलदद प्रथाओं का मानने वाला है। वह मानता है कि परमेश्वर नियमों का पालन करता है। हजारों वर्ष से जैसा होता आ रहा है वैसा ही होना चाहिए। परिवर्तन की क्या आवश्यकता है? वह एक वैज्ञानिक की नाई है जो परखनली में जीवन डालकर कहता है कि सदा ही ऐसा होता है। परमेश्वर का नियम है कि वह दुष्टों को दंड देगा। वह उलझन में पड़ जाता है कि अय्यूब यदि दोषी है तो उसका मनोबल क्यों नहीं टूट रहा है। मेरे मित्रों, आज वैज्ञानिक और थियोलॉजी के विद्वान दोनों पृथ्वी की सृष्टि के बारे में ज्ञान प्रकट करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे जानते हैं कि परमेश्वर ने 2 करोड़ वर्ष किसी परिस्थिति विशेष में क्या किया था। हमारे पास भ्रष्ट बुद्धि की एक पूरी पीढ़ी है, परंतु मैं संभवतः सबसे बड़ा संशयवादी हूं जिसे आपने कभी देखा है। ज्ञान की यह कल्पना उचित
नहीं ठहराई जा सकती। मेरे प्रियो, वे तो यह भी नहीं जानते कि कल क्या होगा, तो वे 2 करोड़ वर्ष पूर्व की बातों को इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मेरे विचार में वे स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं, वरन अपने सुनने वालों को भी मूर्ख बना रहे हैं। मैं तो इन लोगों से ऊब गया हूं। क्या कोई उत्पत्ति अध्याय 1 का अभिप्राय समझता है? यदि मूसा आज इन वैज्ञानिकों की बातें सुनता तो हंसकर कहता, इन बच्चों ने मेरे उत्पत्ति विवरण लिखे जाने के बाद क्या सीख लिया है? वे तो मुझसे भी अधिक जानते हैं। बिलदत और हमारे आज के विद्वान यह भली भांति जान ले कि परमेश्वर के भेद अगम्य हैं। अय्यूब 25 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, तब शूही बिलदत ने कहा, प्रभुता करना और भय मनवाना यह उसी का काम है। वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। उसके मन में परमेश्वर के लिए उच्च विचार थे। यह बहुत अच्छी बात है। अय्यूब 25 के 3 में आगे लिखा है, क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती है? कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? अर्थात परमेश्वर परम प्रधान है। अय्यूब 25 के 4 में लिखा है, फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? यह एक अति उत्तम प्रश्न है। वह आरंभ में यह प्रश्न करता तो अच्छा होता। यद्यपि वह एक सही प्रश्न पूछता है, परंतु उसके पास सही उत्तर नहीं है। अय्यूब 25 के 5 में आगे हम पढ़ते हैं, देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। मेरे मित्रों, हम चांद पर जाकर आ गए हैं और हमने देखा कि वह एक गंदी जगह है। वह ज्वालामुखी की राख है। पिकनिक के लिए अच्छा स्थान नहीं है। चांद पर जाकर उसका रोमांच जाता रहता है। पृथ्वी पर से चांद और चांदनी अति मनोरम प्रतीत होते हैं। मंगल ग्रह भी कोई साफ जगह नहीं है। सितारे भी परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध नहीं है। अय्यूब 25 के 6 में लिखा हुआ है, फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केंचुआ है। कुछ लोग इसका सामना करना नहीं चाहते, परंतु मैं चाहता हूं। आज मनुष्य का कहना है, हमारा विकास कीड़े से हुआ है। हम कीड़े हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम कीड़े ही हैं। स्त्री से जन्मा मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध कैसे हो सकता है? यह एक अच्छा ही नहीं, सर्वोत्तम प्रश्न है। बिलदत के पास उत्तर नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह के पास इसका उत्तर है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 25 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 26 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है अय्यूब का 8वां प्रतिवाद। यह अय्यूब का सबसे लंबा विवाद है। अध्याय 26 से 31 अय्यूब अपने सृजनहार परमेश्वर में विश्वास का अंगीकार करता है और हमारे सामने उसकी समस्या उभर कर आती है। आइए हम पढ़ें अय्यूब की पुस्तक 26 अध्याय उसके 1 से 3 पद। यहाँ पर लिखा है, तब अय्यूब ने कहा, निर्मल जन की तूने कितनी बड़ी सहायता की, और जिसकी बाह में सामर्थ नहीं उसको तूने कैसे संभाला है। निर्बुद्धि मनुष्य को तूने कितनी अच्छी सम्मति दी, और अपनी खरी बुद्धि कैसी भली भांति प्रकट की है। बिलदत, तुम्हारे पास मेरा उत्तर नहीं, सोपर, तुम्हारे पास भी मेरा उत्तर नहीं। एलीपज, तुम्हारा उत्तर भी मुझे सहायता नहीं पहुंचाता। तुमने बहुत कुछ कहा, परंतु हमारे पास उत्तर नहीं है। उनकी बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें अय्यूब के लिए अर्थहीन थी, क्योंकि उनमें से कोई भी उत्तर नहीं दे पाए कि अय्यूब क्यों कष्ट उठा रहा है। आगे हम पढ़ते हैं अय्यूब 26 उसके 4 पद में, तूने किसके हित के लिए बातें कहीं, और किसके मन की बातें तेरे मुंह से निकली। ध्यान दीजिए, लिखा है, तूने किसके हित के लिए बातें कहीं। बिलदत, तूने एक अच्छा प्रश्न पूछा,
परंतु इसका उत्तर तेरे पास भी नहीं है। तेरी बातों से किसे लाभ हुआ? अब अय्यूब अपना विवाद आरंभ करता है और अपना दिल खोल देता है। उसके पास कहने को बहुत कुछ है और बातें तो बहुत गहरी हैं। वह सृष्टि और परमेश्वर से आरंभ करता है। तो आइए पढ़ें अय्यूब 26 अध्याय 5 से 7 पद। लिखा है, बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जलनिधि और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं। अधोलोक उसके सामने उघड़ा रहता है और विनाश का स्थान ढक नहीं सकता। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। अय्यूब उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है। इस विषय में अनेक विचार किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर में रिक्त स्थान है और उत्तर में एक ऐसा स्थान है जहां सितारे नहीं हैं। सच तो यह है कि उस स्थान को उत्तर दिशा का छिद्र कहा जाता है। तथापि हमारे रेडियो दूरबीन द्वारा हम अंतरिक्ष में ऐसा कोई स्थान नहीं देख पाए हैं जहां सितारे ना हों। अय्यूब कह रहा है कि परमेश्वर ने अंतरिक्ष को भर रखा है। अंतरिक्ष भी परमेश्वर की ही रचना है। यदि यहाँ एक सितारा परमेश्वर ने बनाया है तो अंतरिक्ष के उस पार दूसरा सितारा बनाया है। आज मार्ग में दुर्घटनाएं होती हैं, परंतु ये सितारे आपस में नहीं टकराते। क्यों? परमेश्वर ने उनके बीच खाली जगह रखी है। वह खाली जगह क्या है? अति संभव है कि कोई कहेगा शून्य। मेरे मित्रों, मैं यह तो नहीं जानता कि वह क्या है, परंतु वह अवश्य कुछ है जिसे परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि वह सितारों को एक दूसरे से अलग रखे। सुनिए प्रेरित पौलुस क्या कहता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 38 और 39 पद में, मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकती है। न कोई और सृष्टि अर्थात कोई भी सृजित वस्तु, रिक्त स्थान भी परमेश्वर द्वारा सृजा गया है। मेरे मित्रों, यह हमें सोचने पर विवश करता है। यह रिक्त स्थान या खाली जगह क्या है? चांद पर जाने में बहुत समय लगता है। पृथ्वी और चांद के मध्य का यह स्थान क्या है? अब आप मुझे यह न कहें कि कुछ नहीं है। वह निश्चय ही कुछ तो है। वह क्या है? मैं नहीं जानता। मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं बस इतना ही जानता हूं कि हम इसे अंतरिक्ष कहते हैं, जिसे परमेश्वर ने बनाया है और वह परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है। लिखा है, बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। अय्यूब को किसने यह वैज्ञानिक तथ्य समझाया था? ध्यान रखें कि अय्यूब पितरों के युग में था, परंतु वह जानता था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में लटकी हुई है। परमेश्वर इस गोले को बिना सहारे लटकाए हुए है, परंतु इसके निश्चित नियम प्राचीन खगोल शास्त्रियों की समझ से बाहर थे। अय्यूब जानता था कि परमेश्वर पृथ्वी को बिना टेक लटकाए रखता है। यदि वह गिरे तो किस ओर जाएगी? हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, परंतु वह तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है। अब अंतरिक्ष में बहुत दूर चले जाएंगे तो वहां किसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा। तो फिर ऊंचा और नीचा क्या होगा? उसे वहां किसने लटकाया हुआ है? इसका उत्तर कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसके 17 पद में है। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। यहाँ भाषा का जो शब्द काम में लिया है उसका मूल अर्थ है एक साथ रखना। मसीह यीशु के द्वारा सब एक साथ रखा हुआ है। अब हम अय्यूब की पुस्तक के एक महान भाग में आ रहे हैं।
अय्यूब के मन में परमेश्वर का एक अद्भुत सृजनहार रूप था। वह वहां ढलाव पर बैठा सितारों को देखता था, वरन पहले भी सितारों का अध्ययन करता था। हम अय्यूब की पुस्तक 26 अध्याय उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं, उसकी श्वास से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है, वह अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मार देता है। देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही हैं और उसकी आहट फुसफुसाहट ही सी तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आकाश को सितारों से सजाया हुआ है। वेग से भागने वाले नाग संभवतः यह आकाश का एक सितारा गण है। वह परमेश्वर की महानता की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जो अद्भुत सृष्टि आकाश मंडल वर्णन कर रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि अय्यूब सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानता था। अय्यूब उसे मुक्तिदाता भी मानता था, परंतु वह परमेश्वर को एक प्रेमी और संभालने वाले के रूप में नहीं जानता था। वह नहीं समझ पाया था कि परमेश्वर उसके साथ तब तक कुछ नहीं होने देगा जब तक कि उसमें उसका उद्देश्य पूरा ना होता हो। अब हम इस पुस्तक के मूल विषयों की ओर बढ़ रहे हैं। अय्यूब की पुस्तक हमारे जीवन के केंद्र तक पहुंचती है। अय्यूब के कष्टों में उसके लिए महान शिक्षा थी। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि अय्यूब की पुस्तक की मुख्य शिक्षा यह नहीं कि विश्वासी कष्ट क्यों उठाता है। पुस्तक की विषय वस्तु कष्ट वहन नहीं है। इन सब के पीछे पश्चाताप अर्थात मन फिराव की शिक्षा है। परमेश्वर की संतान में मन फिराव, परमेश्वर के पास आकर पापी मनुष्य का मन बदल जाता है। क्या यह सही है? प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 16 के पद 31 में पौलुस ने फिलिपियों नगर के कारावास अधीक्षक से कहा था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पौलुस ने मन फिराव की तो बात ही नहीं की थी। मन फिराव तो विश्वास में ही है, क्योंकि जब पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है तो वह पापों से स्वतः ही फिर जाता है। फिलिपी नगर के कारावास अधीक्षक में संभवतः मूर्ति पूजा से मन फिराना था। वह उसका पश्चाताप था। मसीह की ओर फिर जाना ही मुख्य बात है। मेरे प्रियो, आज अनेक परमेश्वर के संतान और अनेक पापी मनुष्य आत्मनिर्भर हैं। इस पुस्तक में दर्शाया गया है कि एक आत्मनिर्भर मनुष्य को मन फिराव की आवश्यकता है। यही इस पुस्तक की सर्वोच्च शिक्षा है। आज मुझे और आपको भी इसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, मसीह यीशु। आज अनेक विश्वासी जो आत्मनिर्भर और अभिमानी हैं, वे वास्तव में मसीह यीशु पर आश्रित नहीं हैं। आज का प्रश्न है, अपने पूरे प्रतिवाद के बीच अय्यूब स्वयं को खाली स्थान ठहरा रहा था। ए पापी, बी अधर्मी, सी धर्मी, डी आस्तिक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमने देखा कि अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब की सहायता नहीं की। यदि हम परिवारों में जाते हैं तो एक प्रश्न बार बार देखने और सुनने को मिलता है कि क्यों परमेश्वर ने इस बात या परेशानी को मेरे जीवन में आने दिया या होने दिया। अय्यूब के मन में यह शिकायत है कि उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास उससे भी अधिक दुष्ट लोग हैं, लेकिन क्यों वही उसका शिकार बना है?
क्यों केवल अय्यूब के जीवन में समस्याएं आई? उसके मित्र इस बात को समझाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके तर्क उसको मदद नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानते थे, या कहें नहीं जानते थे। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ईश्वर के बारे में कह रहे थे, मानो वे बहुत ज्ञानी हो। लेकिन अय्यूब अपने सीमित ज्ञान से परमेश्वर को जानता था। उसका भरोसा और उसकी आशा उसी परमेश्वर पर थी। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन को हम कई बार अध्ययन करने के द्वारा भी समझ नहीं पाते हैं। कई बार उन्हें सिर्फ अनुभव से ही जाना जा सकता है, जब वो वचन आपके जीवन में काम करता है। जब हम परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हम उसकी सच्चाई को समझ पाते हैं। परमेश्वर ने तूफानों के ना आने की कभी प्रतिज्ञा नहीं की है, लेकिन उसने बंदरगाह बनाने की प्रतिज्ञा जरूर किया है, जिससे वह आपका निकास करता है। इसलिए आप संदेह ना करें, पर विश्वास करें, क्योंकि अविश्वास से बात नहीं बन सकती। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम में, आप में, मुझ में एक दृढ़ विश्वास उत्पन्न करे जो कि उस पर बना हो। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। और अनुग्रह करें पिता कि हमारा विश्वास आप में सदा बना रहे। हमारे सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो बीमारी की अवस्था में है, जिन्होंने प्रार्थना निवेदन दिए हैं अपनी बीमारियों के लिए, प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, उनके विश्वास के कारण प्रभु आप उन्हें छुएं। हर एक रोग, बीमारी, समस्या यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर हो, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपकी शांति का संचार होने पाए और उनका विश्वास आप में दृढ़ होने पाए। प्रभु, कितने दिनों से लोग आपको पुकार रहे हैं। हमारी विनती है प्रभु, आज उनकी प्रार्थना को सुन लें और उनके विश्वास को मजबूत करें कि आप ही सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। आदर और महिमा के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।